बेटा आपको नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एरिया पेरीमीटर। पहले कुछ फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। ये फॉर्मूला पहले वाला हर बच्चे को पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? ए बी सी हाफ इंटू, इसमें बेस क्या लो गया? ए सी बेस होगा या ये लो गया। मतलब राइट एंगल के साथ वाली दोनों साइड्स, एक बेस एक हाइट। राइट एंगल के दोनों साथ वाली साइड्स में से एक आपका बेस होगा, एक आपकी हाइट। कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी, दिस इज अ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपका राइट एंगल कहीं और है, सिंपल ट्राइंगल के लिए आपका ये मान लो ये राइट एंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये सबको पता है। अगर बात करें हम राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, लेट अस टेक दिस वन ट्राइंगल एबीसी, ना ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सिंपल ट्राइंगल है, स्केलर ट्राइंगल। तीनों साइड्स पता है आपको, कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, ए, तीनों साइड्स कुछ भी ले लेते हैं बेटा, ये ए ये बी ये सी। स्मॉल ए क्या ले रहा हूं मैं? लेंथ ऑफ साइड बी सी। स्मॉल बी क्या है? लेंथ ऑफ साइड ए सी। स्मॉल सी क्या है? लेंथ ऑफ साइड ए बी। इज इट क्लियर बच्चे? तीनों साइड्स पता है आपको। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मिड पॉइंट ले लेते हैं। मिड पॉइंट मुझे क्या पता होगा या नहीं होगा। मान लो ऐसे ट्राइंगल है, इसका तो परपेंडिकुलर ही होगा, ये बहुत कम है ये बहुत ज्यादा। ट्राइंगल तो कुछ भी हो सकती है। अब आप में से किसी को पता है, अगर तीनों साइड्स पता है आपको ट्राइंगल की, तीनों साइड्स पता है और राइट एंगल नहीं है कोई भी, तीनों साइड्स पता है और राइट एंगल नहीं है, तो एक नया फॉर्मूला आएगा, बहुत ज्यादा यूज होगा। आफ्टर 10th आपको कोई एग्जाम देने कोई कॉम्पिटिटिव में, वहां भी यूज होता है ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो। नेम है इसका हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में क्या आएगा बेटा? अच्छा, पेरीमीटर का मीनिंग पता ना क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो बच्चे यहां पे एक वैल्यू यूज होगी एस, दैट इज सेमी पेरीमीटर। एस इज सेमी पेरीमीटर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सेमी का मतलब हाफ हो गया। पेरीमीटर आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस पता लगे कैसे आएगा? अब यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको लर्न करना बच्चे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्लियर? दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। वैल्यूज लेके अभी करेंगे हम आगे क्वेश्चन में, फिलहाल एक बार नोट कर लो ये फॉर्मूला। अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्लियर? जल्दी से नोट कर लो बच्चे। ए बी सी ट्राइंगल, ये ए साइड ये बी ये सी। जल्दी नोट करो बेटा, बातें ना करो प्लीज। आगे तो ज्यादा सोच रहे हैं अभी लिखें कि ना लिखें। डन? हाँ जी, अगर स्केलर ट्राइंगल तो आपको ये लगाना है, तीनों साइड से अलग अलग, कोई राइट एंगल नहीं है, तब आपको यही फॉर्मूला लगाना है हमेशा। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल, कल टेस्ट में भी डाला था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल व्हाट इज इट? रूट 3/4 साइड स्क्वायर। अब थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं,
रूट 3/4 साइड स्क्वायर आया कहां से है, ध्यान से देखना, कहीं नहीं आएगा एग्जाम में, बट आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा भी, बना कहां से रूट 3/4 साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है, ऑल साइड्स आर, तो बेटा ये भी ए, बी की वैल्यू भी ए, सी की वैल्यू भी ए प्लस ए 3a/2 फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल S equals to 3a/2 for equilateral triangle S is equal to 3a/2. Now area of triangle under root of S, that is 3a/2 S minus a, 3a/2 minus a कितना होता है, 3a/2 माइनस a कितना होता है बेटा, a/2 s माइनस b, p की वैल्यू भी a, 3a/2 माइनस a/2 s माइनस c, c की वैल्यू भी a, 3a/2 माइनस a/2। बेटा रूट के अंदर पेयर्स बनाने होते हैं, आपको पता है, बनाओ, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर, ये ए का पेयर, ये ए का पेयर, बाहर क्या कुछ आ जाएगा बेटा, a इंटू ए स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, रूट में क्या बचेगा अकेला 3, तो रूट 3 a स्क्वायर बाई रूट 3/4 a स्क्वायर, क्लियर, रूट 3/4 a स्क्वायर। समझ आया कहां से आया ये फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला से ही बना है, अभी आपको डेरिवेशन नहीं जरूरत, जस्ट एक आपको आइडिया दे दिया कहां से आया, क्लियर। अगर आपकी ट्रायंगल स्केलन और राइट एंगल नहीं है तो हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3/4 साइड्स के डायरेक्ट यूज करोगे। अगर ट्रायंगल आ गई आपकी आइसोस्केलस ए बी सी, ये दो साइड्स इक्वल, इसका एरिया ध्यान से देखना, ये ए ले लेते हैं साइड, ये ए ये बी बेस, आइसोस्केलस ट्रायंगल हो चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों की एक प्रॉपर्टी सिमिलर है, क्या प्रॉपर्टी, वर्टेक्स से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट, क्या करेगा बेटा, बाइसेक्ट। क्यों करेगा ये सुन लो, मैं आपको हर चीज का रीजन बता रहा हूं, ये बाइसेक्ट करेगा तो क्यों करेगा, दोनों ट्रायंगल्स देखो, ये इक्वल गिवन, ये कॉमन, ये राइट एंगल, तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड बाय RHS both triangles are congruent, it means these two are equal। तो बच्चे मुझे बताओगे ये BD की वैल्यू कितनी आ गई, BD की वैल्यू b/2 हाइट आ जाएगी यहां से, AD सोच के बताना AD कैसे आएगा, AD कैसे आएगा ये वाला, यूजिंग पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट, हाइपोटेन्यूज इट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4 आएगा, एलसीएम बेटा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूरे का रूट, तो AD आपके पास आ गया अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 2, हाइट आ गई, बेस आपके पास b है, तो आपकी बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू b दैट इज बेस इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी, अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये 2 का क्या बन गया, ये 4, ये फॉर्मूला एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल आपको ड्राइव करवा दिया, बता दिया ये होता है, पर मैं यूज नहीं करूंगा कहीं भी, क्योंकि इसके बिना काम चल जाएगा, इसलिए नहीं मैं यूज करता। करोगे ठीक है, 2-3 स्टेप्स कम हो जाएंगे, पर बच्चे को याद नहीं होता, भूल जाते हैं बाद में 4 दिन बाद, तो जब भूलेंगे फिर क्यों याद करना, या तो अच्छे से याद करो, अच्छे से लर्न करो भी, आप बोलो ना, अगर 3 दिन बाद भूलना ही है फिर मत लर्न करना भी,
अब आपके पास चॉइस है, ये फॉर्मूला लर्न करना है कि नहीं, आपकी विश, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, मैं बिना फॉर्मूला के भी क्वेश्चन करता हूँ, ये वाला स्पेशली। ठीक है बेटा, तो 3 चीजें पता लगी, हीरोन्स फॉर्मूला पता लग गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पता लग गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए पता लग गया। क्लियर बच्चे, पहला क्वेश्चन करते हैं, देखो एक्सरसाइज का। प्लीज रिक्वेस्ट है, पूरे क्वेश्चन जब भी आप करोगे कैलकुलेटर यूज नहीं करना। बहुत बच्चे करते हैं भाई, टाइम ज्यादा लगेगा, कम तो लगना ही नहीं। इस चैप्टर के अंदर कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, 2 चीजें ध्यान रखनी है, फॉर्मूला याद कर लो और कैलकुलेशन पार्ट। बच्चों की कमी क्या आती है, फॉर्मूला याद करते ही नहीं है, वो पीछे से देख लेते हैं, कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करते हैं, खुद का दिमाग लगाते नहीं। फॉर्मूला पीछे से देख लिया, कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर ली, क्वेश्चन हो गया। 2 चीजें करनी थी वो आपने की नहीं। तो बच्चे फॉर्मूले लर्न करो अच्छे से, और कैलकुलेशन पार्ट खुद करना प्लीज। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में पूरी कैलकुलेशन निकालूंगा मैं, पूरा देखना, आगे आप खुद करोगे सॉल्व, अभी मैं पूरा कर दूंगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 8, 10 एंड 12। तीनों साइड्स पता है ट्राइंगल की बेटा, 8, 10, 12। फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, वो बाद में, पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तीनों साइड्स पता क्या, कोई राइट एंगल है, मुझे नहीं पता है कि नहीं, दे ही नहीं जब, तो बेटा जब राइट एंगल नहीं दिया, तीनों साइड्स पता, तो क्या लगेगा, हीरोन्स फॉर्मूला। बेस इंटू हाइट, बेटा हाइट नहीं पता ना कौन सी, हाइट नहीं पता, हाइट पता होती तो फिर तो हो ही जाता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पे पहले एस निकालना पड़ेगा, बताओगे एस? 8 प्लस 10 प्लस 12, आप तो बेटा फॉर्मूला लिखोगे पहले, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए बी सी। ए कोई भी ले सकते हो, मैंने ए ये ले लिया, आप 12 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, देन फॉर्मूला लिखोगे, एरिया का फॉर्मूला लिखोगे, फिर वैल्यूज लगाओगे। हाँ जी, एस बताओ बेटा कितना आएगा, ये 15। एस की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, देखना सेंटीमीटर है ना यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये ठीक है बेटा। एस की वैल्यू 15, एस माइनस ए 15 माइनस 8, आप प्रॉपर करके लिखोगे ब्रैकेट्स के अंदर, 15 माइनस 8, 15 माइनस 10, 15 माइनस 12, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 15 माइनस 8 7, 15 माइनस 10 5, 15 माइनस 12 3। इतना क्लियर सबको? अब बेटा इसको मल्टीप्लाई मत करा करो, अंडर रूट के अंदर हमेशा फैक्टर्स बनाया करो और पेयर बना के बाहर। मल्टीप्लाई करोगे गलत नहीं है, लेंथ ही ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा पेयर बना लो, ये कितना 15, ये कितना, ये भी 15, ये भी 15, बाहर अंदर क्या बचा भाई, √7। तो 15 √7 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? अब एक चीज सोच के बोलना यस नो में, मेरी ये ट्राइंगल है ये वाली, ये मैंने एरिया शेड किया, इसने बोर्ड का इतना पोर्शन कवर कर लिया ट्राइंगल ने। ट्राइंगल को मैं टिल्ट करूं या कहीं और ले जाऊं शिफ्ट करके, एरिया ऑफ ट्राइंगल चेंज होगा या नहीं? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर मैंने इसका एरिया ये निकाल लूं, ध्यान से देखना बेटा प्लीज बोर्ड पे, ये बेस ले लूं, ये बेस ले लूं, और ये हाइट मुझे पता लगी कहीं से, मान लेते हैं हाइट पता है, तो ये बेस ये हाइट, अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया यही आना चाहिए, कुछ और भी आ सकता है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल तो सेम ही रहेगा चाहे कुछ भी बेस लो। ये पॉइंट क्लियर भी, एरिया ऑफ ट्राइंगल में सेम बेस आपका कुछ भी हो, इतना क्लियर। अब अगला पार्ट पढ़ो ध्यान से, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड corresponding to its longest side या largest side। Find the length of altitude। altitude मतलब आपने altitude की वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, कहां से,
कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट्स लार्जेस्ट साइड, मतलब 12 के अबाउट जो ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला ये परपेंडिकुलर, ये लेंथ पूछी है। तो बेटा अगर मैं इसका एरिया लिखूं ए बी सी ये डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ब्रैकेट में लिख दोगे ए सी एज अ बेस, ए सी एज बेस। तो व्हाट इज इट? अगर ए सी बेस है, बी डी परपेंडिकुलर है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बी डी। ये क्लियर? तो बेटा ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दोनों आपस में इक्वल। तो 15√7 इज इक्वल टू 1/2, बेस आपका 12 आ गया, बीडी आप निकाल लोगे यहां से सोल्व करके। मैंने बीसी ए सी 12 क्यों लिया ये समझ आया भी, मैंने 12 ही क्यों लिया, 10 और 8 क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू इट्स लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड के अबाउट जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा वो पूछा है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बच्चे सॉल्व पूरा करना, ध्यान से देखना, ये 2 कट करो, 6 कहां जाएगा नीचे। तो बी डी इज इक्वल टू 15√7 डिवाइड बाई 6। कटिंग करो बेटा 15/6 की, 5/2 की 2/5, 5/2√7 सेंटीमीटर। ये आंसर, पीछे ये आंसर भी नहीं दिया, पीछे एग्जैक्ट डेसिमल्स में दे रखा है। अब √7 की वैल्यू निकालोगे आप, मैं आज बता रहा हूं, इसके बाद नहीं बताऊंगा, क्योंकि √7 अंडर रूट निकालना आपने 8th क्लास में किया हुआ याद है, लॉन्ग डिवीजन से। मैं आज भी बता दूं 1-2 बार, चलो आगे डाउट आया तो देख लेंगे। 10th में फिर बताऊंगा, 10th में एक चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें रूट को सोल्व करना सीखना है। और 100% बोर्ड में इक्वेशन पक्का आता है, हर साल चेक करके देख लेना आप, चाहे 10 ईयर्स। तो रूट सॉल्व करना सीखना ही पड़ेगा, चाहे औखा लगे चाहे सौखा लगे। और इसका क्वेश्चन इजी है, बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो इजी वाला आना है। तो रूट सॉल्व करना आना चाहिए, इससे भाग नहीं सकते। आप सोचो भी मैं रूट में छोड़ दूंगा, मेरा को नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर कटेगा, यहां भी तो आधा नंबर ही कटेगा, 1 नंबर, बोर्ड में सीधे जाएंगे सारे। तो रूट सॉल्व करना आना चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, रूट कैसे करना सुन लो, ईमानदारी से बताना किस किस को नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे हैं, पता तो लगे किस किस को नहीं आता। 1 2 चलो बस, थैंक यू। सुनो, कोई बात नहीं, हो जाता है इतने टाइम में साफ। हमारा तो यार 4 दिन पढ़ते हैं, वो उतने 4 दिन में साफ हो जाता है, वो तो वैसे भी पिछली क्लास में पढ़ा था। 7 का रूट बेटा 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। पेयर्स बनाने होते हैं, आपको पता ही है, परफेक्ट रूट निकालने के लिए। 7 अकेला है तो 7 के ऊपर पेयर अकेला आ गया। ये डेसिमल लगाने के बाद 2 zeros 2 zeros, जितने डेसिमल प्लेस में चाहिए आंसर उतने पेयर जीरोस के लगा दो आप, उतने पेयर जीरोस के। 2 डेसिमल पेयर चाहिए तो 2 zeros की पेयर लगा दो आप। अब करो, 7 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसके टेबल में आएगा? 2 2s are 4, मतलब 7 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? 1 4 9 16 25 36 लाइक दिस, ठीक है। अब 7 से छोटा कौन सा? 4, किस पे जाएगा वो? 2 2s are 4, क्लियर। 2 into 2 4, मल्टीप्लाई किया मैंने, ये आया यहाँ पे माइनस करके 3। अब डेसिमल के बाद वाले नंबर जब आप नीचे लोगे, ऊपर भी क्या लग जाएगा? डेसिमल। ये आ गया, ये लाइन बढ़ा दो। अब यहां पे कौन सा नंबर आता होता है बेटा? 2 into 2 नहीं करना, 2 plus 2 यहां पे ऐड करके लिखना है, यहां पे मल्टीप्लाई करके लिखना है।
2 + 2 4, जो डिजिट यहां पे वही डिजिट यहां पे, यहां पे कौन सा डिजिट रखो ताकि मल्टीप्लाई करके 300 से छोटा आए, करके देखना पड़ेगा। 43 × 3 करो, मैंने ज्यादा छोटा ले लिया, वैसे वो नियर अबाउट 5 पे या 6 पे जाना चाहिए। 4 पे करो, चलो पहले 4 पे करो। 16 1 कैरी 176, बहुत छोटा अभी तो। 6 पे कर लो, 6 पे करो, 6 6 36, बहुत पास आ गया। आप 7 पे करके देखोगे बड़ा हो जाएगा, वो 7 पे करके देखोगे बड़ा हो जाएगा बेटा। तो सेम नंबर होना चाहिए, मतलब जो नंबर यहां पे वही नंबर यहां पे। 46 × 6 276, बच्चे माइनस करो ये 24, ऊपर से फिर से क्या आ जाएंगी 2 zeros, यहां पे सेम काम रिपीट करते जाओगे। 46 + 6 करना है, पूरा नंबर नहीं ऐड करना। जिस डिजिट के साथ आपने मल्टीप्लाई करके लिखा उसी डिजिट को ऐड करना होता है। यहां पे कितना आ गया 52, अब जो डिजिट यहां पे वही डिजिट यहां पे, तो सबसे छोटा डिजिट 0, तो 520 के आसपास। 520 से 2400 पे जाना है, तो 4 या 5 पे जाएगा। 5 पे करोगे तो 2600 हो जाएगा नियर अबाउट, तो 4 पे जाएगा, करके देख लेना आप। 2096 देखना, 2096 से आ रहा है, जो भी आ रहा है, चलो इतना ही आना चाहिए मेरे ख्याल से, करके देख लेना। मतलब छोटा आएगा, मतलब मेरे ख्याल से छोटा आएगा। अब जो भी मिनट आएगा चलता जाएगा। मेरा 2 डेसिमल तक मिल गया मेरे को, खत्म। अब आप आ जाओ यहाँ पे 5/2, तो पता ही होगा कि ये भी करना बताऊं, 2.5 × 2.64। अब ये नहीं मैं करूंगा मल्टीप्लाई करना, ये आपको 5th क्लास में आ गया था, 4th में। डेसिमल हटा के पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर डेसिमल वापस लगा दो। ये तो कर लोगे यार, कि ये भी भूल गए। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन प्लीज, बस भाई बस। सेकंड क्वेश्चन, पढ़ो बेटा सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल whose sides are this, ABC। हो जाएगा ट्राइंगल, बिल्कुल सेम, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। A20, B34, C42, ऐसा आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इतना पार्ट बताओ, ये क्लियर है? आगे थोड़ा सा चेंज है बस। फाइंड द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स शॉर्टेस्ट साइड, वहां पे लॉन्गेस्ट साइड था, यहाँ पे शॉर्टेस्ट साइड, तो हाफ इंटू बेस क्या लोगे आप, छोटे वाला बेस होगा कितना 20, और एल्टीट्यूड यहाँ पे इक्वल्स टू एरिया, कौन सा एरिया जो आपने यहाँ पे निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू एरिया, ये भी एरिया ये भी एरिया, ये एरिया निकाला यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या लेना है 20, शॉर्टेस्ट साइड बोल दिया इसलिए वही लेना पड़ेगा। क्लियर? अगला नेक्स्ट देखो बेटा, अगला क्वेश्चन। ये आप बता सकते हो, एक मिनट आप बताओ, अरमान बताएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। प्लीज अंश बताओगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, कल भी टेस्ट में डाला था, आज भी बता दिया था, प्रूव भी करवा दिया था डेरिवेशन। वेरी गुड। √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 81√3। क्लियर? √3 से √3 कैंसल, a स्क्वायर इक्वल्स टू 324, a इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। इतना बताओ, ये क्लियर? पक्का? फाइंड इट्स पेरीमीटर।
अरे एक साइड 18, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 इंटू 18 54 सेंटीमीटर। इजी वन, क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ। अब यहां पे सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। पढ़ना क्या कह रहा है। द बेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल मेजर्स 24 सेंटीमीटर। बच्चा आइसोस्केलेस ट्राइंगल की बेस की वैल्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपका बेटा आपको याद होगा, बी आपका बेस था, ये ए है, तो फॉर्मूले की वैल्यू क्या थी 1/4 बी इंटू अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b² इक्वल्स टू 60। ये बिल्कुल सही है, 100% गलत नहीं है, बट ये बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं बिना फॉर्मूले के भी करवाऊंगा। अभी b की वैल्यू 24 इंटू 1/4 इंटू अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 60। स्केयरिंग ये सॉल्व करके उधर ले जाओगे, स्केयरिंग बोथ साइड करके ए आ जाएगा, ए आगे यहाँ पे रख दोगे, पेरीमीटर आ जाएगा। एक तो ये मेथड। दूसरा मेथड सुनो, दूसरा मेथड, ये क्लियर है। ये यूजिंग फॉर्मूला 100% सही है। अगर बाय चांस एग्जाम में भूल गए फॉर्मूला क्या था, एरिया का बेसिक फॉर्मूला तो नहीं बोलते कभी भी आप, हाफ इंटू बेस आपको कितना दिया हुआ है 24, हाइट कितनी आपकी आ जाएगी यहां से। बेटा हाइट कितनी आ गई बताओगे, ये 12, हाइट विल बी 5 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? अब कैलकुलेशन पार्ट भी देखना कितना इजी है, जो आप किया था उससे। तो ये 5 आ गया, ये कितना आ गया 12। अरे भाई पाइथागोरस से ये नहीं आएगा यार, बहुत इजीली आ जाएगा मेरे ख्याल से। और वैसे भी शायद आपको याद ही हो 5, 12 और तीसरा क्या आएगा 13। पाइथागोरस में बहुत यूज किया अपने उसमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5² प्लस 12²। 144 प्लस 25 169। a विल बी A13। अब आप बताओ ये करना है या फॉर्मूले वाला करना है? जिसको जो लगे वो कर लो, दोनों बता दिया आपको। फॉर्मूला कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। ये समझ आया पक्का? तो पैरामीटर कितना आया 13 प्लस 24, दिस विल बी अ पैरामीटर। और भाई एरिया पैरामीटर वॉल्यूम के अंदर यूनिट्स लिखना मत भूलना, नंबर सीधा कटेंगे भी एक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, ध्यान से करो, पढ़ो बेटा क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल विद पेरीमीटर इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर एंड बेस इज इक्वल टू 20। बहुत इजी। बेस कितना बेटा 20 सेंटीमीटर। ये भी ए ले ले, a प्लस 20। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी सबको। a विल बी 14 बेटा, ये 14 आ गई साइड, ये 14 आ गई, ये 20, तीनों साइड आ गई, एरिया आ जाएगा। चाहे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ या फिर आप पहले आप हाइट निकाल लो। हाइट कैसे आएगी, ये 10, ये कितना बेटा 196 माइनस 100 √96। समझ आया √96? नहीं आया देखो बेटा, ये 14, ये 20 पूरा, हाफ कितना आ गया 10। तो 14 का स्क्वायर 196, 10 का स्क्वायर 100। तो आपको हाइट निकालनी है, तो यूजिंग पाइथागोरस 196 माइनस 100 96।
तो रूट 96 विल बी द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया लगाओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अंडर रूट ऑफ 96। ये कट करो बेटा, 10 इंटू रूट 96 को छोटा कर लोगे, छोटा करना आता है ना बेटा, तो ये बन जाएगा 4√6। तो 40√6 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। रूट की वैल्यू निकालना चेक कर लेना दिया वो कि नहीं पीछे, ठीक है। इज इट क्लियर? आगे बेटा, ये भी बहुत इजी है। अच्छा ये समझ आया? नहीं ये पार्ट मुश्किल लग रहा है क्या ऐसे करना? पक्का? आगे ये मैक्सिमम बच्चे बता सकते हैं यार, कोशिश करो। 6th क्वेश्चन, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, लेट अस टेक ए, कितना बेटा 3x, बी सी ए प्लस बी प्लस सी, हाउ मच इट इज 180 सेंटीमीटर गिवन है बेटा। यहां से एक्स आ जाएगा, एक्स आपका आ गया 12, निकाल लोगे, एक्स 12 आ गया, पुट करो ऊपर, सॉरी ए कितना आ जाएगा बेटा, ए कितना आ गया 36 मीटर, बी 60 मीटर, सी 84 मीटर। बच्चे तीनों साइड्स आ चुकी हैं, ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ चुकी हैं। पहला पार्ट एरिया कैसे निकालोगे? तीनों साइड्स पता है यार, यूजिंग यूलर फॉर्मूला बेटा, अंडर रूट ऑफ एस दैट इज 90। मैंने डायरेक्ट 90 कैसे लिख दिया, 180 पेरीमीटर गिवन है, सीधा 180 का हाफ 90। सेमी पेरीमीटर, एस का नेम क्या था, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ डायरेक्ट एस, ऐसा आ गया। 90 माइनस ए कितना, 90 माइनस 36 54, 90 माइनस 60, 90 माइनस 84 6। बेटा फैक्टर्स मिला के निकालोगे एरिया। सेकेंड पार्ट, कॉस्ट निकालनी है, बहुत इजी पार्ट। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड इज 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के 15 रुपीज, इतने मीटर स्क्वायर के इंटू 15। तो बच्चे कॉस्ट का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया इंटू 15 कर दोगे रुपीज में आंसर, जो एरिया आया पहले पार्ट में इंटू 15 डायरेक्ट। प्रॉपर लाइन लिख दोगे, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 और इतने मीटर स्क्वायर की इंटू 15। क्लियर? ज्यादा फास्ट कर रहे हैं क्या? समझ आ रहा है? नंबर तो आता नहीं कभी। हाँ तो नंबर कहाँ जाते हैं, मेरे को ये नहीं समझ आती यार, बात घूम जाता है। सुनो, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तक तो हिला ही मत, चुपचाप सुनोगे जल्दी खत्म हो जाएंगे, नहीं तो बैठे रहो, मेरा क्या। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose perimeter is 22। ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना 22। ये ए ले लो, ये बी, ये सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। कितना क्लियर? वन साइड इज 9, सी नहीं लेना यार, ये क्या ले लेंगे 9, ये 9। तो बच्चे ए प्लस बी कितना आ गया 13। क्लियर? ये क्वेश्चन समझ आई? आगे आ जाओ। डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स इज 3, ए माइनस बी इज इक्वल टू। बेटा ये दो सिंपल सी क्वेश्चन आ चुके हैं, सॉल्व कर लोगे इनको, करो ऐड करो दोनों को। ए प्लस ए 2a, बी कैंसल 16, ए इक्वल टू
A 8 तो B 11, 13 minus 8 5, A B और C तीनों चीजें आ गई, एरिया आ जाएगा यूजिंग पाइथागोरस। देख लो हाल इसका। अरे एक मिनट, तीनों साइड आगे पाइथागोरस लगेगी यार। हीरास फॉर्मूला क्लियर, एस माइनस ए एस माइनस सी, क्लियर। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। बेटा थोड़ा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे समझो। द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 3। जो ये पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है आप बताओ मुझे। राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, दो साइड्स का डिफरेंस दिया हुआ है 3। ये ए ले लिया, ये बी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी √(a² + b²। ये कैसे है पता, पाइथागोरस निकाल लोगे बेटा। जो डिफरेंस नहीं दिया, इनका डिफरेंस दिया है, इनका डिफरेंस दिया है, इनका यहां पे मेंशन नहीं किया हुआ। जनरली क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जब वो साइड्स की बात करता है ना, तो वो ये दो साइड्स की बात करता है हमेशा। ये भी साइड है, ये नहीं भी साइड नहीं है, बट इसके लिए वर्ड वो यूज करता है हाइपोटेन्यूज। साइड्स का मतलब यहां पे जो 3 दिया हुआ वो क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 3। ये पॉइंट क्लियर, मतलब हाइपोटेन्यूज का डिफरेंस नहीं है, जो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ दो साइड्स हैं उनका डिफरेंस 3 दिया हुआ। क्लियर, पक्का। ये मत कहना सर ये भी साइड है, ये भी साइड है नो डाउट, बट इसके लिए वर्ड वो हाइपोटेन्यूज यूज करता। टू साइड्स बोला तो यही है, दो साइड्स। क्लियर, आगे बेटा। एरिया इज 54, एरिया इसका बहुत इजी, हाफ इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 54। यहां से ए बी कितना आ गया 108। बेटा दो इक्वेशन आ गई ए बी में, दो इक्वेशन आ चुकी है, दोनों का सोल्व कर लोगे, ए बी आ जाएगा, ए आ गया, बी आ गया, √(a² + b² आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा तीनों को ऐड करके। अब ये ए और बी कैसे आएगा समझो, मुश्किल नहीं है बेटा। दो इक्वेशन आ चुकी है ए और बी में, दोनों को सॉल्व करना है। मेथड आपको 4 पता है, बट यहां पे तो ठीक है सिंपल इक्वेशन। यहां पे प्रोडक्ट आ चुका है, जब प्रोडक्ट आए ना तो आप हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। वहां से ए की वैल्यू कितनी b + 3, यहां पुट करो b + 3 इंटू बी इक्वल टू 108, मल्टीप्लाई करो b² + 3b - 108, फैक्टर्स बना लोगे 12 और 9, तो b + 12 आ जाएगा, b - 9 आ जाएगा, तो b की वैल्यू -12, b की वैल्यू बेटा -12 हो सकती है, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो b आ गया आपका 9 सेंटीमीटर, तो a कितना 12 सेंटीमीटर, ये 9, ये 12, ये 9, तो पाइथागोरस से ये आ जाएगी साइड, निकालोगे, तीनों साइड्स को ऐड कर दोगे, पेरीमीटर आपका आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट। ये भी इजी है, थोड़ा ध्यान से देखो। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 50, पेरीमीटर 50 दिया हुआ है। वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इज शॉर्टेस्ट साइड या स्मॉलेस्ट साइड। ट्रायंगल बनाते हैं एक, कोई भी छोटा साइड ले लो, एक बैग बाद में पैक करना, सुन लो, जैसे बैठे हो वैसे सुनते जाओ प्रॉपर।
शॉर्टेस्ट साइड या स्मॉलेस्ट साइड कोई भी ले लो, मान लो यहाँ पे एक्स है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट साइड है। वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन स्मॉलेस्ट साइड। इनमें से एक साइड क्या होगी? वेरी गुड, सिंपल, समझ आया सबको? तीनों में से एक स्मॉलेस्ट साइड, एक साइड 4 ज्यादा है स्मॉलेस्ट साइड से। अब ये पढ़ना, द थर्ड साइड मतलब इसकी बात कर रहा है वो। थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस, 6 सेंटीमीटर लेस -6 किससे? ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड, 2x -6। तीनों साइड्स पता लगी? पक्का बच्चे? ए बी सी ऊपर लिख दोगे, लेट बी सी विल बी द स्मॉलेस्ट साइड x। तो तीनों का सम करो, x प्लस 4 प्लस 2x -6। बच्चे यहां से क्या आ जाएगा? इक्वल टू x प्लस 2x 4x, 4 -6 2, उधर के माइनस हो गया, प्लस 52 हो गया। x विल बी 13, x 13, what is the value of AB? 17 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर, AC बेटा तीनों साइड्स आ चुकी हैं, तीनों साइड्स आ चुकी हैं। यूजिंग हीरो फॉर्मूला एरिया आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, अब तो बिल्कुल बस हो गया ना। टेंथ, एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 120। सुन लो भाई, एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल 120। लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड, ये 17, ये 17, ये बेस x ले लिया, ये 2x ले लेते हैं। अभी बताता हूं कि 2x क्यों लिया। x लेके सही है, 100% गलत नहीं है, बट 2x लेने का फायदा पता क्या है? ये x आ गया, ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा भाई? 289 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं तो x/2 289/x²/4 फ्रैक्शन में आता थोड़ा ज्यादा, तो कैलकुलेशन पार्ट इजी हो गया थोड़ा सा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या इसमें ये करें आप, बेस भी नहीं बताएं बस, ठीक है। हाइट 289 माइनस x², बेटा यहां से x आ जाएगा, x आ गया, एरिया की वैल्यू यहां से x आ गया, x आने के बाद व्हाट इज द बेस? 2x। क्लियर? होमवर्क 10 क्वेश्चन कंप्लीट करके लेके आना।